रिपोर्ट की पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ। दरअसल 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि यह आम जनता के लिए महंगाई का बोझ है, लेकिन इसे राहत की सांस के रूप में देखा जा रहा है। जनता मान रही है कि सरकार और तेल कंपनियों ने पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए भारी उछाल के बावजूद कीमतों को स्थिर रखा था। रिपोर्ट देखिए ऐसी। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जनता का उद्गार। मुश्किल वक्त में खड़ी है सरकार। हम सरकार से बहुत खुश हैं जो इन्होंने पेट्रोल और डीजल की बहुत कम कीमत बढ़ी है, जिससे हमारे देश के नागरिक बिल्कुल ही संतुष्ट है। मामूली बढ़ोतरी के लिए दिल से आभार। 3 रुपए बहुत मामूली बढ़त है, इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत ध्यान रखा है। ये था कि भी इजाफा तो होना है पेट्रोल में और डीजल में, तो जो इन्होंने रेट इंक्रीज करी है, इस तरह से अगर हम देखें तो वाजिब है। पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। दूसरी चीजों के दाम बढ़ने के पूरे इम्कान है। इसके बावजूद जनता सरकार का आभार जता रही है। ये तो देखो मजबूरी है, पूरी दुनिया में जब इतने दाम बढ़ गए तो हमारी सरकार ने करीब 1.5 महीने 2 महीने बहुत अच्छी तरह इस स्थिति को संभाला। न गैस की शॉर्टेज हुई, न पेट्रोल की शॉर्टेज हुई, और 3 रुपए बहुत मामूली बढ़त है, क्योंकि हमको भी अब जो वहाँ से निर्यात करना पड़ रहा है, बहुत बढ़ी हुई कीमतों पे करना पड़ रहा है। इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत ध्यान रखा है। एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अपने कच्चा तेल है उसकी कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल आ चुका है, और जो अपने मध्य एशिया के अंदर युद्ध चल रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान का, तो उसके मद्देनजर रखते हुए कच्चा तेल बहुत ज्यादा उछालों में चल रहा है। अपन देखा जाए तो अपने जितने भी दूसरे देश हैं उनके अंदर कहीं 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, कहीं 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, कहीं 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उसके कंपेरिजन में हमारे हिंदुस्तान में मात्र 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो कि हमारी सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा कदम है। संतुष्ट है। काफी जो लोग हैं वो अलग अलग प्रतिक्रिया ला रहे हैं। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो रोज काम करने वाले लोग हैं, वो हालांकि इससे परेशान है, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका वो जो समझते हैं, उनका ये मानना है कि जो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है उससे के मुकाबले जो यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है वो काफी कम है और उससे राहत मिलेगी। पेट्रोल डीजल बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुँच गए। ये इंक्रीज करना है क्योंकि वर्ल्ड ओवर जो प्राइसेस जिन कंट्रीज के अंदर बढ़ी है वो हमारे इंडिया से ज्यादा बढ़ी है, तो ये तो जस्टिफाइड है। सरकार अब तक यह तर्क देती रही थी कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल आया है। इसके चलते पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 15% से 20% तक बढ़ गई हैं। लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं पर इसका बोझ नहीं डाला गया। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 44.5% बढ़ी है और डीजल की कीमतें 48.1% की बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 54.9% और डीजल के दाम 44.9% बढ़े हैं। चीन में पेट्रोल के दाम 21.7% और डीजल के दाम 23.7% बढ़े हैं। ब्रिटेन में पेट्रोल की कीमत में 19.2% और डीजल की कीमत में 34.2% का इजाफा हुआ है। अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो एशियन कंट्रीज में बांग्लादेश में करीब 10 से 15% पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े हैं, जिसमें वहाँ पे करीब 105 रुपए पेट्रोल के प्राइस बढ़े और 90 रुपए डीजल के प्राइस बढ़े। श्रीलंका में करीब ₹121 डीजल में प्राइस बढ़े हैं और 127 रुपए पेट्रोल में बढ़े हैं। चाइना में 20% का हाइक है, जिसमें
कैलकुलेशन के हिसाब से 8.40 युआन बढ़े। अगर उसको रुपीस में कैलकुलेट करें तो लगभग करीब 135 रुपए का हाइक आता है। वहीं अगर हम बात कर ले तो देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पंप संचालकों का भी मानना है कि जो बढ़ोतरी उम्मीद की जा रही थी, सरकार ने उससे बेहद कम बढ़ोतरी की है, जिससे आम जनता पर बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। दूसरे देशों के मुकाबला में पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे पड़ोसी देशों में लोगों के लिए लाइनें लगी हुई और जनजीवन सारा अस्त व्यस्त हो गया है। इसके मुकाबले में हम बहुत, भारत सरकार और हमारी पब्लिक बहुत आराम में है। पब्लिक इससे ज्यादा भी देने के लिए तैयार थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने और सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते जो प्राइस बढ़ाई है वो बहुत साधारण प्राइस बढ़ाई है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह 3 रुपए की बढ़ोतरी केवल पहला चरण हो सकती है। यदि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम नहीं होती हैं, तो आने वाले समय में कीमतों में और भी छोटे मोटे बदलाव देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।